भगवान की पूजा करते हैं तो सर्वप्रथम हम दीप प्रज्वलित करते हैं। तो दीपक को प्रज्वलित करने की क्या विधि होती है? दीप प्रज्वलित करते हैं तो किस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए? दीपक किस स्थान पर रखना चाहिए? दीपक का मुंह किस दिशा में होना चाहिए? घी का दीपक करना चाहिए या तेल का दीपक करना चाहिए? बाती किस प्रकार की होनी चाहिए? दीपक की लो कितनी बड़ी होनी चाहिए? और दीपक करते हैं तो किन किन नियमों का पालन करना चाहिए? आज के वीडियो में हम इस बारे में जानेंगे। सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। शास्त्र संगत चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। तो आज हम जानेंगे दीपक प्रज्वलित करने की विधि के बारे में। हम सभी दीप प्रज्वलित करते हैं तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि किस मंत्र का उच्चारण करें। तो मंत्र आप सुनिएगा। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा मम बुद्धि प्रकाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं कि हे दीप की ज्योति, आप सबका कल्याण करे, आरोग्य देवे और धन संपदा देवे। मम बुद्धि प्रकाशाय, मेरी बुद्धि को प्रकाशित करे, और हे दीप ज्योति, आपको प्रणाम है। तो इस तरह दीपक को प्रज्वलित करते समय इस मंत्र का आप उच्चारण कर सकते हैं। वैसे कई मंत्र हैं जो आपको अच्छे लगे, उस मंत्र का उच्चारण आप कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि दीपक प्रज्वलित कर लिया तो उसे सीधा धरती से स्पर्श नहीं कराना चाहिए। सबसे पहला नियम कि दीपक को सीधा धरती पे नहीं रखना चाहिए। या तो थोड़े से वहाँ अक्षत रख दीजिए, या दीपक का आसन हो तो आसन रख दीजिए, या थोड़े चावल रख दीजिए, या गेहूँ रख दीजिए, परंतु सीधा धरती से दीपक को स्पर्श नहीं कराना चाहिए, नहीं तो दोष लगता है। पहला नियम जान लिया। अब दूसरा नियम कि दीपक प्रज्वलित करने के बाद दीपक की धूप दे दीजिए, मतलब पुष्प अर्पित कर दीजिए, गंध अर्पित कर दीजिए। उसके बाद आपको हाथ प्रक्षालित करने चाहिए, हाथ धोने चाहिए। यह भी दीप प्रज्वलित करने का दूसरा नियम है। अब हम जानेंगे कि दीपक आपने प्रज्वलित कर लिया तो भगवान के किस दिशा में, किस ओर दीपक रखना चाहिए। दीपक प्रज्वलित करने के बाद दीपक का स्थान कहाँ होना चाहिए? तो अगर आप घी का दीपक करते हैं, घृत का दीपक करते हैं, तो वह भगवान के दाईं ओर दक्षिण भाग में रखना चाहिए। मतलब भगवान के राइट हैंड साइड घी का दीपक रखना चाहिए। और अगर आप तेल का दीपक करते हैं तो भगवान के वाम भाग में तेल का दीपक रखना चाहिए। वाम भाग मतलब लेफ़्ट साइड में दीपक रखना चाहिए। ये दो बातें हो गई। घी का दीपक, अगर घी गाय का शुद्ध घी होना चाहिए, घी का दीपक करते हैं तो। और तेल अगर आप प्रयोग में ले रहे हैं तो सबसे बढ़िया तिल का तेल होना चाहिए। तिल के तेल से ही दीपक करना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि दीपक का मुंह किस तरफ रखना चाहिए। जब आप दीप प्रज्वलित करते हैं तो दीपक का मुंह किस दिशा की ओर होना चाहिए। तो अगर आप दीपक का मुंह पूर्व दिशा की ओर करते हैं तो इससे आयु और सुख में बड़ी वृद्धि होती है। तो पूर्व की ओर मुख करके दीप प्रज्वलित करने से आयु और सुख संपत्ति मिलती है। पश्चिम की ओर मुख करेंगे तो यह अच्छा नहीं है, यह सुख में कमी करता है। और उत्तर में अगर दीपक का मुंह करते हैं तो धन धान्य में वृद्धि होती है, और दक्षिण में दीपक हानि होती है। तो या तो दीपक का मुंह पूर्व की तरफ होना चाहिए या उत्तर की तरफ होना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि लो कितनी बड़ी होनी चाहिए। तो 4 उंगल से ज़्यादा ऊपर दीपक की लो का ताप नहीं आना चाहिए। लो ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। न ही दीपक की लो में से धुआं आना चाहिए। साफ़ सुथरी लो होनी चाहिए। अब बात करेंगे कि बाती
कैसी बनानी चाहिए। घी का दीपक करते हैं तो कैसी बाती होनी चाहिए, और तेल का दीपक करते हैं तो किस रंग की बाती होनी चाहिए। तो घी का दीपक करते हैं तो कपास की बाती होनी चाहिए। आप रेडीमेड बाती का यूज़ करते हैं, परंतु हाथ से बनाए वो बाती और श्रेष्ठ होती है। तो कपास से बनी हुई बाती का प्रयोग घी के दीपक में करना चाहिए। और तिल के तेल के दीपक में आप कलावे की बाती बना सकते हैं। अब अगली बात कि बाती कितनी बड़ी होनी चाहिए। तो बाती ना ज़्यादा लंबी होनी चाहिए, ना ज़्यादा छोटी होनी चाहिए। घी के दीपक में कौन से रंग की बाती होनी चाहिए। तो घी के दीपक में कपास की बाती, सफ़ेद रंग की बाती का प्रयोग करना चाहिए। और तेल का दीपक करते हैं तो लाल रंग की बाती सर्वश्रेष्ठ रहती है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अगली बात कि कई बार क्या करते हैं लोग, घी और तेल की मिक्स बातियां पहले से ही बना कर रख देते हैं। कहीं जाते हैं तो एक डिब्बी में घी और तेल दोनों की मिक्स करके बातियां ले जाते हैं। तो ऐसा कभी नहीं करना है। तेल की बाती अलग और घी की बाती अलग, दोनों का प्रयोग अलग अलग करना चाहिए। अब एक और बात, अगर आप अखंड दीपक कर रहे हैं या दीपक भी प्रज्वलित किया है तो उस दीपक को बार बार हाथ से नहीं छूना चाहिए, उसे बार बार उठाना भी नहीं चाहिए। नहीं तो जो दीप आपने प्रज्वलित किया है उसका फल नहीं मिलता है। एक और बात, कई बार लोग दीपक से ही भगवान की आरती करते हैं, यह भी नहीं होना चाहिए। आरती अलग होनी चाहिए, दीपक अलग होना चाहिए। उसी जो दीपक आपने भगवान के किया है उसी से आरती करना सही नहीं रहता है, अलग आरती करनी चाहिए। तो आज हमने जानी दीप प्रज्वलित करने की विधि, दीप प्रज्वलित जो करते हैं कौन सी दिशा में करना चाहिए, क्या क्या नियम है। तो दर्शकों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले समय में मैं जो भी वीडियो प्रेषित करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।